n की वैल्यू 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिला, px इज इक्वल टू ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स की पावर 0। ये क्या हुआ, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2। क्या ये आपको कुछ उसी तरह का जिस तरह का समीकरण हमारा द्विघात समीकरण का था, बस यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है इनका नाम बदल के मैंने क्या करा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने 0 के इक्वल टू रखा। तो क्या यही हमारा द्विघात समीकरण है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दो घात का बहुपद ही द्विघात समीकरण होता है। The 2 degree polynomial is called quadratic equation। चलिए अब यहां से आप ये समझ गए कि ये द्विघात समीकरण क्या है। यहां पे कुछ चीजें तो नोट करने की है, सिंपल सी एकदम आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूं, एकदम से आसान सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, जो आप ध्यान रखें। इतनी सारी कहानी जो मैंने आपको बताई ये इसलिए बताई कि आप रिलेट कर पाए तो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहां से आई है और इसके अंदर हम आगे क्या करें। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण है जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, तथा हम जो पढ़ते हैं वो हम वास्तविक द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। तो हमारा a, b और c ये हमेशा रियल नंबर होने चाहिए, हमेशा वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c काल्पनिक हो सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ हो सकते हैं। हम जो द्विघात समीकरण पढ़ते हैं उसके अंदर हम a, b और c को सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याएं ही लेते हैं। We always assume a, b, c are real numbers. a, b, c belongs to real numbers and a is not equal to 0, जहां पर a को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके समझ आ चुकी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे किसी भी द्विघात समीकरण के। जैसे मान लो मैंने ले लिया a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली, c की वैल्यू 3 ले ली, या मैंने ऐसे ले लिया a बराबर 1 ले लिया, b बराबर -2 ले लिया, c बराबर 3 ले लिया। ये देखो ये आप कैसे लोगे, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, वास्तविक। आपको हमेशा a b c को क्या लेना है, रियल। या आपने कुछ भी ले लिया जो आपका मन करा, आपने a को 4 ले लिया, b को 3 ले लिया, c को -6 ले लिया, तो इनसे आप इनमें वैल्यू रख के देखो क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अगर a को मैं 2 रखूं तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर मैं ऐसे लिखता हूं a की वैल्यू को 1, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देखो ये क्या है, एक तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरह से ये भी क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस देख सकते हैं आप ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई भी a, b और c की वैल्यू दे, अगर आपको कोई भी a, b और c का मान दे दे और पूछे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप बना सकते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूं उसको आप करने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं आपको 2 सिंपल क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही बेसिक।
हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 होगी, a b c क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इस चीज को आप दिमाग में एकदम फिट कर लो कि जहां पे भी आपको द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने, वहां पे आप क्या कहोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c represent quadratic equation where a is not equals to 0 and abc belongs to R and a is called leading coefficient of quadratic equation। a क्या होगा, leading coefficient of quadratic equation, leading coefficient होगा किसी भी समीकरण का। चलिए अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे देता हूं छोटे छोटे, जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए और घर से कर लीजिएगा। मैंने बोला a की वैल्यू है 11, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। मैंने दिया आपको a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -13, c की वैल्यू 12। तो यहाँ से इन वैल्यू से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दिस कोफिशिएंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्नैप ले लीजिए। यहां पर किसी को कोई समस्या, किसी को समस्या हो क्या द्विघात समीकरण है, कैसे सॉल्व होती है, कहां से ये आती है, क्या इसके कोफिशिएंट है, किसको मैंने लीडिंग कोफिशिएंट बोल दिया, क्या मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया, कहां पे मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। अब की बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछिए। बाकी आपको जो याद रखना है, जो मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 किसी द्विघात समीकरण को व्यक्त करता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अगर मैं a को 0 कर दूंगा तो वो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, दैट विल बी अ लीनियर इक्वेशन इंस्टेड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a b c जो होंगे वो हमेशा वास्तविक संख्याएं में हम पढ़ते हैं, a b c ऑलवेज रियल नंबर्स। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब अगर मैंने बोला कि क्या है एक, अब मैंने कहा कि इक्वेशन है। अब हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जाए या किसी को मतलब समझ है कि आप ए लाओ और यहाँ पे रखो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, क्या मिलता है उससे हमको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसलिए दी जाती है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है, उसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है, x की उतनी ही वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करती है। कैसे? क्या कहा मैंने यहां पे, x की जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी, यहां पे x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसी मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ दिस इक्वेशन। किसी भी द्विघात समीकरण की, किसी भी समीकरण की, द्विघात नहीं, द्विघात में तो हमेशा अधिकतम घात 2 ही होगा। किसी भी समीकरण की घात क्या होती है, किसी भी समीकरण उसमें समीकरण की घात कहलाती है। अगर मैं कहूं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे आप देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है यहां पे भाई, बदल क्या रहा है, बदल तो x ही रहा है ना। एबीसी की वैल्यू तो फिक्स है, एबीसी की वैल्यू तो फिक्स होती है, 2 है तो 2 एक फिक्स है,
3 है तो 3 फिक्स है, यहाँ पे बदल सिर्फ x रहा है, तो x की यहाँ पे अधिकतम घात देखो आप, यहाँ पे क्या x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर आपको कोई पूछे पावर ऑफ इक्वेशन तो क्या होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ किसी भी अधिकतम पावर होगी वही क्या होगी, उस पूरी की पूरी इक्वेशन की पावर। जैसे अगर मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, ये चलो मैंने 3 ले लिया है, यहाँ पे ले लिया 3x की पावर 4 5x प्लस 3, तो अगर मैं बोलूं कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, ठीक है, आपको बोला कि इस एक्सप्रेशन की पावर क्या, आप कैसे निकालोगे, ढूंढ लो। इसमें यहाँ पे x की पावर क्या है 1, ये क्या है 4, ये क्या है 3, सबसे बड़ी क्या है 4, तो इस इक्वेशन की पावर क्या होगी। इक्वेशन बना देता हूं, अभी इसको मैंने एक्सप्रेशन बनाया था। अब यही छोटी छोटी चीजें समझाने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या व्यंजक होता है, क्या इक्वेशन होता है। तो अब ये क्या है, एक्सप्रेशन, अब ये व्यंजक है, और अब ये क्या है, ये एक समीकरण है, अब ये एक इक्वेशन है, तो इसकी अधिकतम पावर क्या है 4, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इक्वेशन पे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या होगी, वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगी 2, हमको x की कितनी वैल्यू मिलेगी 2। हमारा जो मेन काम होता है इस चैप्टर में वो होता है कि इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हमें ये निकालना है कि x की कौन कौन सी वो 2 वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वहीं से ही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है। चलिए प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स तो बाद में आएगी, पहले ये सॉल्व करना सीखें कि यहां से हम x की 2 वैल्यूज किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो यहां से x की 2 वैल्यूज निकालने के वैसे तो 3 तरीके होते हैं, तीनों के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा, पर आपको जो हमेशा यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका यूज करना है जो आपके हमेशा काम आएगा, कभी भी उस तरीके से आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। और वो तरीका जो है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा मिलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, अगर आपने किसी ने आपको दिया और बोला कि x की वो वैल्यू निकाल के बताओ जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करती है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है, तो यहां से हम x की 2 वैल्यूज क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे हम किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। और वो फॉर्मूला हमारे पास आता है x की हमारे पास कितनी वैल्यूज आएगी 2, जो फॉर्मूला है वो है ये -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा इक्वेशन को सोल्व करने में काम आता है। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आई, क्या क्या आई, एक तो x की वैल्यू क्या आई x1, हमारे पास एक वैल्यू पहली वैल्यू निकल के आई -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल के आई -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमेशा कोई भी द्विघात समीकरण आए तो हमें उसके 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं, सॉरी 2 मूल निकालने होते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सॉल्यूशन में और रूट में क्या फर्क है, हलों में और मूलों में क्या फर्क है, ये सब बातें मैं आपको बताते चलूंगा। अभी आप ये ध्यान रखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आंसर क्या आएंगे 2, एक ये और एक ये, इसको हमेशा हमेशा याद कर लो। x स्क्वायर प्लस c बराबर 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जाएंगे तो x की वैल्यू में क्या मिलेगी, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलो अब हम इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं।
इतना ही हुआ है, ये इतना, तभी तो पूछा हूँ। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें। देखिए हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसी तरह की कुछ इक्वेशंस हमें सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। ये हम साइड में लिख लेते हैं, हम इस तरह से इसको निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको याद रहे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ। आंसर जो माइनस बी प्लस माइनस, आंसर हम अभी निकालेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से हमें इसके आंसर्स निकालने हैं। चलो ठीक है, सबसे पहला अगर मैंने लिया, अगर मैं आपको वो क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर मैंने आपको एक ही इक्वेशन दिया। दूसरा मैं आपको दे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तीसरा अगर मैं आपको देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपको देता हूँ एक्स स्क्वायर चलिए ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालो, x की वो वैल्यूज निकालो जो इन इक्वेशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई। चलिए चारों क्वेश्चंस को वन बाय वन हम चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा, तो सबसे पहली चीज तो ये चेक करो क्या ये इस फॉर्मेट में है, क्या ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो देखो नहीं, इसको बनाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, बोलो विदाउट। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो क्या मिली 1। इसी तरह से मुझे b की वैल्यू क्या मिली -5। इसी तरह से मुझे c की वैल्यू क्या मिली 6। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब आपको क्या बोला कि x की वो दो वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, एक्स को क्या लिखना, माइनस बी माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। नहीं, सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय मिलेगा मुझे 5 प्लस
25 माइनस 24 1, 1 का रूट 1, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया। अब देखो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या मिला? एक बार 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे क्या मिला? 6/2, 4/2, 6/2 4/2 क्या मिला? 3 और 2। तो 3 और 2 वो दो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप चाहते हो उसको चेक करना तो करके देख लो। अगर मैं लिखूं x² माइनस 5x प्लस 6, तो एक बार रखो x की वैल्यू 3, एक बार रखो x की वैल्यू 2। 3 लिखो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 क्या मिलता है? 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 15, 15 और 15 कैंसिल 0। इस तरह से एक बार 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 और 10 कैंसिल। तो यहाँ भी हो गया कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला गलत भी नहीं है, वो फॉर्मूला गलत भी नहीं है, तो सही है। चलिए इसी तरह से अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। किस तरह से आप बताओगे? ax² प्लस bx प्लस c को यहां लिखोगे, यहां लिखा, इनके गुणांकों को लिखोगे, इनके कोफिशिएंट्स को आप लिखोगे, फिर इन दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। ये तीनों वैल्यू पता चलते ही आपको क्या मिल जाएगा? a मिलेगा, b मिलेगा, c मिलेगा। a b c जैसे मिलेगा, आप उठाए क्या करोगे? इसमें रख दोगे, इसमें रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? x की दोनों वैल्यूज मिल जाएगी। ये काम करिए, ये काम करिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप भी इसको सॉल्व करके देखिए। देखो मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं, जिसको समझ में आ गया है वो कर सकता है और आंसर बता सकता है। देखो मैंने क्या लिखा? 1 इंटू x² प्लस 5 इंटू x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से मैंने वो क्या लिखा इधर से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या मिली? 1, b की वैल्यू क्या मिली? 5, c की वैल्यू क्या मिली? 6। बहुत सिंपल। इसी वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा? x के दोनों मान मिल जाएंगे। करते हैं x बराबर माइनस b, माइनस 5 प्लस माइनस रूट b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4a इंटू c6। चलो इसको भी आप 5 का स्क्वायर लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिला? माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी वैल्यू क्या मिली? माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 4/2 माइनस 2 और माइनस 6/2 माइनस 3। यहां से हमें क्या वैल्यू मिली? -2 और -3। x की वो दो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को हमेशा हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट और ये सिंपल इस कॉन्सेप्ट को लेके वो हम कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे ये पढ़ेंगे कि ये -2 -3 जो है इनको क्या बोलते हैं, इनको और किन किन तरीकों से निकाला जाता है, इस इक्वेशन को देख के हम कैसे बताएं कि ये सब चीजें किस तरह से आएगी, वो सब चीजें हम इसके आगे पढ़ते हैं। x² - 8x प्लस
15। चलिए देखो, यहां पे भी निकालने के लिए क्या चीजें होंगी, हम वही काम करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे मैं लिखा प्लस, माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहां पे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप फटाफट कर लोगे, एबीसी अपने दिमाग में सोच लोगे। यहाँ पे क्या देखोगे, ए 1 है, बी -8 है, सी 3 है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन सब चीजों को आप फटाफट कर लोगे। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आई, 1 आई हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास आई -8, सी की वैल्यू हमारे पास आई 15। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, x बराबर माइनस बी प्लस इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 8 प्लस माइनस रूट 64 माइनस 15 चौके 60 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हुआ 8 प्लस माइनस रूट 4 डिवाइडेड बाय 2, रूट 4 की वैल्यू 2, तो 8 प्लस 2 बाई 2, 8 माइनस 2 बाई 2, यहां से क्या मिला 10 बाई 2, 5, 4 बाई 2, सॉरी 6 बाई 2, 3, यहां से मुझे क्या वैल्यू मिली 5.3। तो क्वेश्चंस को नोट कर लो। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम किसी भी समीकरण के एक्स की वो वैल्यूज निकालते हैं जो वैल्यूज इसको करती है। इन तीनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करने के बाद हम आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं। ले लीजिए, और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ चीजों की बात करते हैं कि क्वालिटी को बात करते हैं कि एक्स हम ये वैल्यूज को हम किस तरह से यूज करते हैं। ये देख रहे थे 3 और 5 आ रही है, वो 3 और 3 भी तो आ सकती है ना, 1 और 1 भी आ सकती है, कोई मना नहीं है। दोनों अलग है या कहीं पे आ ही नहीं रहा है, कुछ काल्पनिक आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में। तो काल्पनिक से रिलेटेड एक छोटी सी चीज बता दूं, किसी भी रूट निकालते हैं वो कभी भी हमारे पास नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अगर मैं आपको लिखूं 4 का रूट तो क्या आएगा मेरे पास, तो आएगा। इसका मतलब मैं अगर मेरे पास क्या आना चाहिए 4। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 का रूट तो मेरे पास क्या आता है 4। आपको पता है 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट 4। तो यहाँ पे मेरे पास 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 ही आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि किसी भी नंबर को सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नेगेटिव आ सकता है? देखो, प्लस को प्लस से करो
तो भी प्लस आएगा, माइनस को माइनस से करो तो भी माइनस आएगा। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो एक जैसे नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं दो एक जैसे नंबर को गुणा करूं और वो नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर मैं लिखूं -1 का रूट, तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं? क्या मैं -1 लिख सकता हूं? तो अगर मैं 1 लिख सकता हूं तो मेरे को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, ये गलत है। अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी -1 नहीं आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। अभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए -√1 को हमेशा क्या बोला गया है? आयोटा। आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक इमेजिनरी नंबर को। तो देखो आगे आपकी दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं बता देता हूं। अगर मैंने लिखा 16 -√16, तो मैं क्या करूंगा? इसको इस तरह से तोड़ूंगा, -1 × 16, ठीक है। फिर मैं इस -1 ऐसे अलग अलग तोड़ूंगा इस रूट को। इस क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा? आयोटा। और इसको √16 4, तो ये क्या आएगा? 4 आयोटा। आपको समझ में आई है बात? इस बात को ध्यान रखना। फिर से मैं बता देता हूं, अगर मैं लिखता हूं -25, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा -1 × 25, फिर मैं रूट को तोड़ दूंगा, -1 × √25, फिर मैं इसको क्या लिख दूंगा? आयोटा। इसको क्या लिख दूंगा? 5। क्या मिलेगा मुझे? 5 आयोटा। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिला? 5 आयोटा। ये क्या है? आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बात समझ में आई? किसी को भी कोई डाउट? यहां तक अगर डाउट नहीं है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें एक साथ में क्लियर होना जरूरी है, वरना अगर ये चीजें क्लियर नहीं होती तो फिर क्वेश्चन करने में हमको बहुत दिक्कतें आती है। चलिए, अब देखो, अब मैं कुछ चीजें आपको समझाते हुए चलता हूं। अब मैंने क्या लिखा? x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? -b ± रूट 4ac डिवाइडेड बाय। अब मुझे ये बताओ कि यहां से मुझे x की कितनी वैल्यू मिली? 2 मिली। क्या मिली वो 2 वैल्यू? एक तो मुझे मिली x बराबर -b प्लस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरी मुझे क्या मिली? x बराबर -b -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बताओ, क्या ये दोनों संख्याएं वास्तविक है? क्या ये दोनों संख्याएं एक रियल नंबर है? क्या दोनों इमेजिनरी है? क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या ये दोनों इक्वल है? ये चीजें हमको पता करनी है। ये चीज पता करने के लिए हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर होता है वो है ये। भाई देखो, यही चीज तो ये कहानी बताएगी ना कि ये रूट के अंदर की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर यही वैल्यू अगर रूट के अंदर की नेगेटिव हो गई तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन गया? इमेजिनरी। अगर यही वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो ये एक नंबर क्या बन गया? रियल। ये क्या बन गया? एक वास्तविक संख्या। और अगर ये 0 बन गया तो इधर से भी मेरे पास क्या बचेगा? -b/2 है, और उधर से भी मेरे पास क्या बचेगा? -b/2 है। तो x की दोनों वैल्यू क्या होगी? बराबर है। दोनों वैल्यू बराबर आ गई। अब हम इसके आधार पे देखेंगे कि हमें x की वैल्यूज क्या है। अब देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी पॉलिनोमियल के जो हम जीरोस निकालते हैं, ये जो वैल्यूज है x की, एक आ रही है x1 और एक आ रही है x2, इनको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने लिखा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2। हमेशा कितने, इसके कितने रूट्स होंगे? 2। इसके 2 मूल होंगे, और 2 मूल क्या क्या होंगे? एक होगा x1 और एक होगा x2 जो हमने लिख रखा है। एक रूट आएगा ये, दूसरा रूट आएगा ये होगा हमारा पहला मूल, दूसरा मूल, या फिर इसको पहला मूल बोलो चाहे इसको दूसरा मूल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी सी के हमेशा 2 मूल होते हैं। एक मूल होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा जो हमारा मूल है वो होता है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या हमेशा हमेशा कितनी होगी? हमेशा हमेशा किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2। नंबर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑलवेज 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? हमेशा 2 होंगे। अगर कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट होंगे, एक होगा x1 और एक होगा x2, जिसमें से x1 होगा, या फिर x1 और x2 किसी को भी आप x1 लिख सकते हो, किसी को भी आप x2 लिख सकते हो। एक रूट होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट हमारा होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां तक बात किसी को भी समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है कि क्या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब हम इसके आगे इन रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो ऊपर करेंगे क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, क्या ये दोनों रियल आएंगे, क्या ये दोनों इमेजिनरी आएंगे, या कैसे आएंगे। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए, यहां तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक समझा। यहां तक हमने समझा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक, उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है उनको निकाल सकते हैं। चलिए, अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। कि हम ये बताएंगे कि जो हमारे रूट्स आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसका नेचर क्या होता है, वो किस नेचर के वो रूट हमारे होंगे। चलो, अब देखो मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मैं इन चीजों को बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक की पहली क्लास है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एकदम रूबरू हो जाने चाहिए, आपको सारी चीजें एकदम याद रहनी। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू R। ए बी सी एक द्विघात समीकरण है जहां पे a का मान कभी भी हो सकता है तथा वास्तविक संख्याएं होगी। चलिए, अब आपको पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या हमेशा और हमेशा 2 होगी, तो मैंने माना एक मूल उसका अल्फा है और दूसरा मूल उसका बीटा है। उसका एक रूट अल्फा है और उसका दूसरा रूट बीटा है। चलिए, अब देखो हमने अभी निकाला अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होगी। एक को मैंने लिखा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये अल्फा, ये मैंने लिखा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई। अब देखो इन दोनों रूटों के अंदर ये जो दोनों है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो है रूट के अंदर वाली। ये सारी की सारी चीजों के बारे में ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम सारी की सारी चीजों के बारे में बता देते हैं। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ से बाहर निकाल लिया। हमने इसको यहाँ से बाहर निकाला और इसको अलग से एनालाइज करने का सोचा, इसीलिए हमने इसको एक नाम दिया डी।
हमने बोला चलो हम इसको बोल देते हैं डी। हम बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना बड़ा लिखेंगे, इसकी बजाय हम इसको लिख देते हैं डी। देखो समझते चलो, लास्ट में याद कुछ ज्यादा कुछ नहीं रखना है, लेकिन समझते हुए चलोगे तो आपको कभी याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो डी मैंने लिखा, डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी भी कोई ना कोई नंबर ही आएगा, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या। ठीक है, बट डी भी क्या होगा, हमेशा डी वास्तविक ही आएगा। चलो अब अगर डी वास्तविक आएगा तो डी में क्या तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, या फिर डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या फिर डी की वैल्यू 0 हो सकती है। बोलो कितनों केस पॉसिबल है, किस में क्या होते हैं, तीन ही केस पॉसिबल है, या तो वो ऋणात्मक होगा, या वो धनात्मक होगा, या फिर वो 0 होगा। अब देखो अगर डी पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है, इसके अंदर की संख्या अगर पॉजिटिव है होगा, अगर मैं लिखूं माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है, और माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है, तो सीधी सी बात है ये दोनों संख्याएं क्या आएगी, अलग अलग आएगी। आप खुद देख सकते हो। चलो आप ले लो, डी को ले लो 3, बी को ले लो 2, ए को ले लो 1, कुछ भी ले लो। तो यहां पे मैं लिखा -2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 -2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा अलग अलग आ रहे हैं ना ये दोनों नंबर। तो अगर मैंने बोला कि अगर डी पॉजिटिव है तो हमारे दोनों रूट क्या आएंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हमेशा हमेशा क्या आएंगे, अलग अलग, अल्फा बीटा और डिफरेंट। सिंपल सी बात है, दोनों हमेशा अलग अलग आएंगे। दूसरी बात, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका रूट निकल सकता है, कहीं पे भी ये काल्पनिक संख्या नहीं बनेगा। तो अल्फा और बीटा हमेशा और हमेशा क्या आएंगे, वास्तविक। अल्फा एंड बीटा क्या आएंगे, हमेशा रियल। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा और बीटा हमेशा क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो मूल होंगे किसी भी द्विघात समीकरण के, अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो द्विघात समीकरण के मूल हमेशा भिन्न भिन्न तथा वास्तविक होंगे। चलो अब इसके बाद यहां तक समझ आया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। अब अगर इस डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अगर ये डी क्या हो जाए, ये डी हो गया मान लो नेगेटिव, तो क्या इसका रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। किसी भी काल्पनिक संख्या का हम रूट निकाल ही नहीं सकते, ये बात हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है। तो क्या आएगा, क्या बोलेंगे हम, अल्फा बीटा क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। भाई जब हम इनका रूट निकाल ही नहीं सकते तो अल्फा बीटा क्या आएंगे, हमेशा हमेशा इमेजिनरी। जो रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। चलो अब अगर काल्पनिक होंगे तो हमेशा किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। आप ये देखो कि अगर मान लो यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 का रूट तो 2 निकल गया। अगर मैंने 3 आयोटा लिख दिया तो इसका कोई रूट, अगर मैंने यहाँ पे -3 लिखा तो इसका कोई रूट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 आयोटा, सॉरी रूट 3 आयोटा, रूट 3 आयोटा, इसका रूट निकल ही नहीं सकता है। तो हमेशा हमेशा अगर मान लो डी नेगेटिव आया, अगर आप ये मान लो कि अगर डी की वैल्यू है -3, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ आएगी। देखो इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो एक बार आप ले लो डी की वैल्यू 4, एक बार आप ले लो डी की वैल्यू -4, ठीक है। ए की वैल्यू सेम रखते हैं 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी सेम रखते हैं 1, और इधर भी बी की वैल्यू सेम रखते हैं 1। तो देखो -b प्लस रूट बी का स्क्वायर 1, सॉरी यहाँ पे डी की तो हमें वैल्यू पता है, -b प्लस
4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्या मिला -1 प्लस दूसरा रूट -1 माइनस √4 डिवाइडेड बाई 2, क्या मिला -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 और यहाँ पे -3/2। दोनों रूट हमारे अलग अलग आए। ये कौन सा हुआ हमारा पहला केस, जब d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, जब d हमारा पॉजिटिव है, दोनों रूट अलग अलग आए, दोनों रूट वास्तविक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने लिखा -1 प्लस ये, और इधर लिखा मैंने -1 माइनस √(-4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो √-4 को मैंने कैसे लिखना सिखाया था, √-1 इंटू √4, इसको मैंने आयोटा लिख दिया, इसको क्या लिख दिया 2, तो ये क्या बन गया 2 आयोटा। तो -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिख दिया मैंने -1/2 प्लस आयोटा, इसको क्या लिख दिया -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, -1/2 माइनस आयोटा। अब देखो ये हमेशा पेयर में आएंगे। आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो तो a प्लस आयोटा भी, a माइनस आयोटा भी, इसको आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आप हमेशा देखिए एक जगह पे आयोटा का साइन प्लस आएगा, एक जगह पे माइनस आएगा। हमेशा हमेशा अल्फा बीटा इमेजिनरी आएंगे एंड कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। ये चीज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो अल्फा बीटा हमेशा इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। तीसरी बात, अगर डी की वैल्यू 0 है, बस सिंपल सी बात है, डी 0 है तो ये पूरा पोर्शन 0, तो हम यहाँ पे भी -b/2 है और यहाँ पे भी -b/2, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर सेम एंड रियल। दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, दोनों रूट्स हमारे सेम होंगे तथा रियल होंगे। हमने 3 कंडीशन दी कि अगर हमारी डी की वैल्यू 0 है तो हमारे दोनों के दोनों मूल काल्पनिक होंगे तथा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अगर डी 0 है समान होंगे तथा वास्तविक होंगे, और अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हमारे दोनों रूट अलग अलग होंगे तथा वास्तविक होंगे। If d is greater than 0, then roots are different and real. The roots are real and distinct. If d is less than 0, the roots are imaginary and conjugate to each other. And if d is equal to 0, the roots are same and real. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस चीज को आप कर सकते हैं। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक लिखेंगे और हम अपने रूट्स का नेचर पता करेंगे कि हमारे रूट्स किस तरह के समान आएंगे, वो अलग अलग आएंगे, या फिर वो इमेजिनरी आएंगे, या फिर वो रियल आएंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन करा देता हूं। अब देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये चीज आपको याद रहे, इसको साइड में लिख देता हूं, पर करें तो आप हमेशा इसको याद रखें कि प्रैक्टिस करें कम से कम 3 से 4 बार, तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। देखो मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c = 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जहाँ पे a ≠ = 0 होगा, a b c बिलोंग्स टू r होगा। ये आप लिखने की आदत डाल लो, ये अगर आप लिखने की आदत डाल लोगे तो आप कभी इसको नहीं भूलोगे। इसके बाद इसके 2 रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। हम रूट्स को निकालते कैसे हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और d पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, d = 0 है। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड सेम, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट, रियल एंड। अब देखो यहां तक अभी तक मैंने जितना टोटल मिला के किसी भी द्विघात समीकरण को हम किस तरह से लिख सकते हैं, c = 0 से किसी भी द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल्यों की संख्या कितनी होती है, 2, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को हम कैसे निकालते हैं, -b प्लस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a से निकालते हैं,
और अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो दोनों रूट रियल और अलग अलग होंगे, मतलब वास्तविक और अलग अलग होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से कम है तो दोनों रूट काल्पनिक होंगे, और अगर डी की वैल्यू 0 है तो दोनों रूट सेम होंगे तथा रियल होंगे, वास्तविक होंगे। If ax square plus bx plus c बराबर 0 represent the quadratic equation where a is not equal to 0 and a, b, c belongs to R, the maximum roots of an quadratic equations are 2, the value of root is minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a, and these are the conditions to find out the nature of roots। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइड में लिख दिया, अब इस पे बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखो, मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे बेस लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, अब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डी से पता करना है कि आपके रूट कैसे आएंगे। एक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह से मैं अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ तीसरा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखे। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। तो हमें अब ये करना है, काम करना है। ये काम करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी निकालना चाहिए, ए बी और सी चाहिए। तो अब इतनी प्रैक्टिस कर चुके तो आप सीधा सीधा बताओ यहाँ पे ए बी और सी क्या क्या आएगा। देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1। तो डी क्या होता है, डी की वैल्यू क्या आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। को डाउट? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। तो क्या बोल रूट्स आर इमेजिनरी, यहाँ पे क्या आएगा इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर। जो इस समीकरण, इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। कोई डाउट? अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। ये इक्वेशन लगाना, ये फॉर्मूला लगाना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अगर किसी को डाउट हो, कोई इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहा तो वो इससे कर सकता है। मैं इसमें कि इसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा इमेजिनरी ही आएंगे, हमेशा इसके इमेजिनरी रूट्स ही आएंगे, इसके हमेशा हमेशा काल्पनिक रूट्स ही आएंगे। चलिए इसको देखते हैं। वही ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। किसी को अगर अभी भी दिक्कत आ रहा हो तो वो इस तरह से करके देख सकता है। इसको ऐसे लिखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पे लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर -4 आ जाएगा, सी बराबर 4 आ जाएगा। अगर किसी को भी अभी भी डाउट हो तो वो इस तरह से सॉल्व कर सकता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट लिखना। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से क्या निकालूंगा बी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 क्या 16 माइनस 16 0। ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। डी की वैल्यू 0 आ गई भाई। अगर यही 0 हो गया तो दोनों रूट क्या बचेंगे -b/2 है -b/2 है। तो दोनों रूट हमारे क्या बचेंगे सेम। हमारे दोनों रूट क्या है सेम। आप ये भी देख सकते हो अगर डी 0 आ रहा है तो आप रूट डायरेक्ट कैसे निकालोगे -b/2 है -b 4/2 है 2। दोनों रूट क्या आएंगे 2 और 2। चलिए ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा।
आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 है तो मैं क्या बोलूंगा, द रूट्स आर रियल एंड सेम। दोनों के रूट्स क्या होंगे, वास्तविक व समान, रियल एंड सेम। दोनों रूट्स हमारे क्या आएंगे, रियल एंड सेम। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं, हम इससे आगे चलते हैं। चलिए मैं लिखा, नोट कर लो, वास्तविक व समान। चलो यहां देखते हैं, यहां पे भी वही काम, a की वैल्यू मैंने बोली 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8, d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 क्या आएगा, 36 माइनस 32 क्या है, 4। यहां पे आप देख सकते हो इज ग्रेटर देन 0। भाई d की वैल्यू 4 है तो 0 से तो ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, रूट क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको यहां से निकालना है, यहां से कंडीशन चेक करना है, सिंपल। रियल एंड रूट क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, वास्तविक व अलग अलग। इसको आप नोट कर लो, उसके बाद यहां तक का आप पढ़ के आइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे का जो होगा इसके ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।